नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस में विज्ञान का जो विकास है उसके संबंधित जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये जो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो साइंटिया, इसका जो ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ए पे टिक करते हैं। फिर है साइंटिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसमें जो लैटिन भाषा है वो सही है, दूसरे का भी एक आंसर जो सही है। अब साइंस यानी विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है, मतलब यदि देखा जाए तो ज्ञान और जानना ये दोनों ही इसके अंक हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है किसे। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है गैलीलियो, इसे कहा जाता है। अब हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्न नीतियों को एक तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा जो दी है वो दी है, हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है, आइंस्टीन ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है, यह परिभाषा है किसकी। तो ये परिभाषा जो दी गई थी वो सत्यपाल ने दी थी। नेक्स्ट चलते हैं। तो विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें से यह विषय व्यक्त होते हैं। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा जो डब्ल्यू.सी. डैम्पियर है उनकी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो विज्ञान तथ्यों के संकलन की तुलना में चिंतन की एक विधि अधिक है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये कार्ल सेगन है, इसका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रकृति है कैसी। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है, ये सही है। इसमें विद्यार्थी नवीन ज्ञान को खोजने हेतु उत्सुक होता है, ये भी सही है। इसके अपने सिद्धांत एवं नियम होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन वो डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के विषय उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध बताना और किसी कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका प्रदान करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है कैसे। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान का एक संकलन है, बिल्कुल सही है। विज्ञान एक विधि है अथवा प्रविधियों की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। और विज्ञान ज्ञात करने की एक प्रविधि है, खोजे जाने की। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ग्रहों की गति का प्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो ग्रहों का जो मॉडल था वो केल्पर हुए हैं वैज्ञानिक, इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हमारा सन 1987 में प्रिंसिपल मेथोडिया प्रकाशित किया था किसने। तो ये जो हमारा न्यूटन थे वैज्ञानिक, इन्होंने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1900 के प्रारंभ में क्वांटम थ्योरी किसने विकसित की थी। तो ये जो ऑप्शन है उसमें मैक्स प्लैंक, आइंस्टीन और नेल्स बोहर, ये तीनों ही थे, तो ये जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा आइंस्टीन के द्वारा रिलेटिविटी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था किस सन में। तो ये जो इसका सन है आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी का 1915 है। फिर है सर्वप्रथम 1958 में लोकसभा में साइंटिफिक रिसोल्यूशन नाम से प्रस्ताव रखा किसने। तो इसमें ऑप्शन भी देख के सही पता लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी उसमें थी नहीं, अटल बिहारी नहीं थे, और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वही प्रधानमंत्री थे 1958 में। तो इसको ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो साइंटिफिक रिजोल्यूशन के उद्देश्य क्या थे। तो ये पहला ऑप्शन है विज्ञान और वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन, समर्थन और संपोषित करना, सही है।
उच्च गुणवत्ता वाले शोध वैज्ञानिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और पर्याप्त संख्या में वैज्ञानिकों एवं तकनीकियों को प्रशिक्षण देना, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तकनीकी नीति लोकसभा में प्रेषित की गई थी कब? तो उसका सन बताना है। तो ये 1983 में प्रस्तुत की गई थी लोकसभा में। नेक्स्ट है, राजीव गांधी सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन को लोकसभा में प्रस्तुत किया कब, किस सन में? तो राजीव गांधी ने जो प्रस्तुत किया था 1985 में। नेक्स्ट चलते हैं, टेक्नोलॉजी मिशन किस पंचवर्षीय योजना का भाग था? तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो टेक्नोलॉजी मिशन के उद्देश्य हैं क्या? तो पहला ऑप्शन है 6 बीमारियों में से बच्चों को प्रतिरक्षा करना, सही है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल में सुधार करना, सही है। ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो डी को टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी थी वो किस सन में की गई थी? तो 1993 में की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने छांट छांट के बनाए हैं। तो इसमें आपका यूनिट 1 और चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है फिजिकल साइंस का, जो पेडोलॉजी का है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी की विशेषताएं क्या हैं? तो विज्ञान और तकनीकी के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, कुशल टेक्नीशियनों को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है। उद्योग की आवश्यकताओं उसमें विज्ञान तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया जाता है। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नवीन विज्ञान तकनीकी नीति को प्रस्तुत किया गया कब? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था वो 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, नवीन विज्ञान तकनीकी नीति के उद्देश्य से पहला ऑप्शन है जनता में विज्ञान तकनीकी के प्रयोगों का प्रचार प्रसार करना होता है, सही है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सावधानियों को अपनाना, ये भी सही है। उपलब्ध भौतिक एवं ज्ञान के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, ये भी सही है। तो इसके जो ऑप्शन सारे ही सही हैं, तो डी ऑप्शन सही है। अब इसमें ये जो हम यदि तीनों ऑप्शन ढंग से पढ़ के याद कर लें, तो यदि कभी कोई विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन भी आता है या लघु उत्तरीय, तो उसमें हम ये 3 ऑप्शन लिख सकते हैं जब ये हमारा पूछा जाएगा, नवीन विज्ञान तकनीकी नीति के उद्देश्य। तो इस तरीके से हमारी जो तैयारी हो जाएगी, ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते हमारी चैप्टर की भी तैयारी हो जाती है कि ऑप्शनल आ जाए चाहे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आ जाए, सबकी तैयारी इसी से हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो विज्ञान तकनीकी और नवाचार नीति CSTI पॉलिसी भारत सरकार ने विकसित की थी किस सन में? तो ये जो विकसित की थी हमारे 2013 में। नेक्स्ट है हमारा, कोपरनिकस विचारधारा यानी कोपरनिकस सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा किस सन में की गई थी? बहुत फेमस है। तो ये बहुत ही पहले की गई थी, 1543 ईस्वी में किया गया था। अब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज किसने की थी? तो ये सभी को मालूम है कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी। ये खोज की थी हमारे आइजैक न्यूटन ने। तो ये सही है, 3 इसके सिद्धांत हो गए हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी माइकल फैराडे ने। फिर है विकासवाद यानी इवोल्यूशन के सिद्धांत को 1859 में सिद्ध किया किसने? तो इसको सिद्ध किया था डार्विन ने। इस तरीके से हमने आज की अपनी 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें आज संपूर्ण करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चंस का ही रहेगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।